हेलो, वेलकम टू द जूम क्लास। आज हम जनरल साइंस के पार्ट 3 का मतलब आगे वाली क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्ट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब अवर जूम क्लास चैनल, और उसके साथ ही हम इंस्टाग्राम पर भी, और हमारे फेसबुक पेज को भी, और हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। टेलीग्राम पे आपको इसके बारे में बहुत सारी पीडीएफ और अधिक जानकारी मिल सकती है। सो प्लीज़ फॉलो अवर टेलीग्राम चैनल, और इसके बारे में सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2018 के क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन प्लांट्स इज करेक्ट। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी। ओके। Option B, active transport of ions and small molecules across cell membrane against concentration gradient requires energy. Option C, cells conserve energy and no energy is required for transport of ions and small molecules against concentration gradient. Okay. Option D, cell do not transport ions across their membrane as these are charged molecules. तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स पूछा है। तो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ प्लांट पूछने के बाद हमारे सामने पहले दो चीज़ें आनी चाहिए, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो दिया है वो यूपीएससी द्वारा बी है। तो आंसर पहले देखते क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है, अगेंस्ट। जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके जब अगेंस्ट किसी को वर्क करना होता है तब इट रिक्वायर्स एनर्जी। और यही होता है कि ग्रेविटेशनल है, तो ग्रेविटेशनल के अपोज में जब लिफ्ट जाती है तो उसको हम एनर्जी लगाते हैं, तो एनर्जी से वो ऊपर ऊपर लिफ्ट चली जाती है। वैसा ही कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे भी वर्क करता है, जहाँ पे हम जो भी हमारा वाटर या मिनरल्स जहाँ रूट से पत्तों पत्तों तक जाता है तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करते समय मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अभी डायरेक्टली जाइलम और फ्लोएम के बारे में नहीं पूछा है। तो आने वाले एग्जाम में ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछ सकते हैं। जाइलम का वर्क क्या है, फ्लोएम का वर्क क्या है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे हमने थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का वर्क कैसा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल इज करेक्ट। तो उसके ऑप्शन देखते हैं। प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल आर सिंथेसाइज्ड इन सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में सिंथेसाइज होता है ऐसा बताया। सेकंड, प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट यूज किया है, इन सेल मेम्ब्रेन बट डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड। डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड होता है ऐसा बताया। थर्ड ऑप्शन देखिए, प्रोटीन्स इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब RER। ओके। डी ऑप्शन देखिए, प्रोटीन इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन गोल्गी एपेरेटस। तो इसका आंसर देखने पहले मैं बताता हूँ कि प्रोटीन इन मैमेलियन सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। तो ए प्रोटीन इन मैमेलियन सेल जो भी होते हैं वो राइबोसोम द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम का डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है। तो क्या होता है, तो आपको राइबोसोम के बारे में सब पता होगा तो ही आप इस आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि आंसर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज राइबोसोम जो भी होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, और वही राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जो मैमेलियन सेल के लिए रिक्वायर्ड होता है। इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते समय मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस बार डायरेक्टली राइबोसोम के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन बच्चों ने एक क्वेश्चन 2018 में जो भी एनालिस किया होगा तब एक क्वेश्चन पढ़ के उन्होंने राइबोसोम के बारे में पढ़ा होगा, तो उनको 2019 का इजीएस्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। यही पैटर्न की वजह से हम इस सीरीज को लेके आए कि आपको एनालाइज कैसे करना है। इस ऑप्शन के ऊपर से आपको और कोई क्वेश्चन जनरेट होते हैं क्या ये देखने हैं, और कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में राइबोसोम के ऊपर पूछा था। ये देखो,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स टू इट्स सरफेस। तो वो ये राइबोसोम है वो उसको अटैच होते हैं, इसके वजह से वो रफ दिखते हैं। तो मुझे बताना यही है कि आप एनालाइज अच्छे से करो कि अभी ये जो ऑप्शन है तो इन ऑप्शन का यूज़ क्या क्या है, ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, प्लास्टिस क्या करता है, लाइजोसोम क्या फंक्शन क्या है, इनका वर्किंग क्या होता है, इस बारे में पढ़ो तो ही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने में आसानी हो सकती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको दिखाई ओके विजिबल है तो मैं पढ़ के बताता हूँ। द फॉलोइंग 8 items consist of two statements, statement 1 and statement 2. Examine these two statements carefully and select the correct answer using the code given below. तो यहाँ पे कोड है, इसमें ऑप्शन ए क्या होगा, both the sentences are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Then option B, both the statements are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. And option 3 statement 1 is true but statement 2 is false. And option D is statement 1 is false but statement 2 is true. तो 59 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बताया, साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या है, साउंड इज एन लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो आपने साउंड एंड लाइट वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द जनरल साइंस, तो आपने वो पढ़ा होगा। तो साउंड को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि साउंड को मीडियम लगता है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। विदाउट मीडियम साउंड किसी में से पास नहीं होता। तो स्टेटमेंट 1 क्या बताता है, साउंड वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। और स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, तो ये स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन डी कलर तो सही होगा हमारा कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसका एनालिसिस करते समय मैं आपको बताऊंगा कि आपको एनालाइज कैसे करना है। कि यहाँ पर साउंड एंड लाइट आया है, तो साउंड कौन सी वेव है, साउंड इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। इन दोनों का लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये आपको चेक करना है। उसके बाद साउंड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम होता है, तो उसके बारे में देखना है। इसके बाद साउंड में इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, उसके बाद ऑडिबल साउंड क्या होता है और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको इंफ्रासोनिक होता है। जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है, और जो अल्ट्रासोनिक है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये अल्ट्रासोनिक साउंड होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप कमेंट में बता दें। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन था, आज का 5वां है। स्टेटमेंट 1 है अ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर विल गेट डिफ्लेक्टेड। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं तो आपको इसमें सबसे डिफिकल्ट आंसर देना कौन सा होता है, तो मैं बताऊंगा ऑप्शन ए देना आसान बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 स्टेटमेंट है। मैं आपको बताता हूँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि स्टेटमेंट 1 का आंसर ऑप्शन 1 देखिए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। यहाँ पे बहुत ही बच्चे गलती करते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि एक दूसरे पे वो डिपेंड है, मतलब स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए 1 है, ये नहीं पता चलता। तो हमें क्या करना है, अ कंपास नीडल प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर विल बी डिफ्लेक्टेड। ओके, आंसर सही है। इसके बाद हमें बिकॉज लगना है, वो क्यों डिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब यहाँ हमें दोनों स्टेटमेंट सही लगते हैं तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ए वन ऑफ द ट्रिक है इसकी, और भी बहुत सारे ट्रिक होंगे, ए मैं एक ट्रिक मोस्टली यूज़ करता हूँ और बहुत ही समय ये यूजफुल रहती है, तो मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। ये ट्रिक इसमें होती है और इसमें ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि इसका सही आंसर है। तो इसका एनालिसिस करते समय मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है। इसकी वजह से जब करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेट में उसके अराउंड जब हम करंट उसे पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होती है।
और जब मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें एक कंडक्टर हम डाल देते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको इसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फैराडे के बारे में सुना होगा, उसका फैराडे लॉ क्या है उसके बारे में पढ़ें। और जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है वो इसी फैराडे लॉ के प्रिंसिपल पे यूज़ होती है, उसका प्रिंसिपल भी देखिए क्या होता है, कैसे होता है। और डिटेल में हम आपने नहीं देखा तो जूम क्लास आपके लिए उसके ही बारे में लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, जल्दी वो लॉन्च होंगे, आपको थोड़ा लेकिन वेट करना पड़ेगा। तो और एक बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वो मोटर क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में मतलब आपको ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप फेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, we will stop here, but don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.